मैं खुदा के लिए हुकूमत इसमें भी इंश्योर करे कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। ये जुल्म है, हम सब अल्लाह को जवाब दें हैं। उनकी जो उनकी चीज़ की मलकियत है उनको ऑनरेबल तरीके से आप अगर निकालें भी तो ऑनरेबल तरीके से निकालें। उनको एक कैदी की तरह या एक यानी बुरे तरीके से, बिल्कुल सही सेंटिमेंट्स हैं कि वो हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, और अगर हम इस तरह का इखलाक उनके साथ करेंगे, खुदा ना खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त आ सकता है। हाँ, ये कोई सपोर्ट नहीं कर सकता कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को भी आप छोड़ दें। ये गैर मुनासिब है। ये इस तरह तो फिर मुल्क नहीं चल सकते, सिस्टम निज़ाम नहीं चल सकता। केयर टेकर हुकूमत हो, रेगुलर हुकूमत हो, जो भी हो, अगर आप ये कहेंगे जी बस छोड़ दें सब कुछ, तो फिर तो वो जंगल का कानून है, वो बहुत ज्यादा हमारे कई एरियाज में जंगल के कानून की तरह हम काम करने के आदी हो चुके हैं। तो ये हुकूमत को एक इनका प्रोगेटिव है, इनकी जिम्मेदारी है एज ए हुकूमत कि जी इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अगर ये हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ बाइज्जत, उनके साथ वकार के साथ, उनको जो भी कोई प्रॉपर्टीज है, जो कुछ है, वो उनको ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन ये हमें बड़ा क्लियर इसका इन हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और एक वे फॉरवर्ड प्लान दे दें। तो 3 महीने, जैसे मैंने कहा, बहुत टाइम होता है जी। तीन महीने में हम आधी ज़रबे अज़ब लड़ चुके थे। तो इसलिए आप टाइम ज़ाया किए बगैर हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। जो ये हुकूमत अच्छे काम करे, इस तरह के काम हैं, तो इसमें वो सेक्शन 232 नहीं आता। खुदा ना खास्ता इफ देयर इज अ वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री राइट नाउ, तो हम पे हमला ही कर दे, तो हम इंतजार करेंगे कि सेक्शन 232 रहे, ये डे टू डे काम करते रहे। ये इस तरह नहीं होता जनाब चेयरमैन। वी शुड बी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। ये इसी वजह से 232 सेक्शन इलेक्शन 2017 में इन्हीं दोनों हाउसेज ने अमेंडमेंट की है। कि क्यों की है? क्योंकि आप का सेंसस में 4-5 महीने लग रहे हैं, आपके 2 से 3 महीने इलेक्शन आइन देता है, तो अब क्या 6-7 महीने किसी मुल्क को फ्रीजर पर रखा जा सकता है कि आप कुछ ना करें? ये नहीं होता जी, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। इसीलिए वी एज ए गवर्नमेंट, पीडीएम गवर्नमेंट, वी इनिशिएटेड दैट अमेंडमेंट। और हमने, मुझे याद है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी इस हाउस में कुछ पार्टीज की, हमने उसको अमेंड किया। देखिए, हमें मिल के रास्ते निकालने हैं। आपने देखा कि हमने उस पर ये कर दिया, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, और फिर P3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अपना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का जो लॉ है, और उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के जो लॉ, इसमें जो ट्रांजैक्शन है ये हुकूमत कर सकती है। तो क्या वो अच्छी चीज नहीं है कि भैया 7 महीने आप बैठे रहें और 7 महीने आप बुक कहेंगे जी जो आग बैठे रहें और 7 महीने आप बुक कहेंगे जी रहे, नुकसान होता रहे, उसके बाद हम देखेंगे। तो जनाब चेयरमैन, मैं एंडोर्स करता हूँ अपने दोनों साइड के साथियों को कि इसको बड़े अच्छे आसान तरीके से, ये बड़ा सीरियस मसला है और हमें इसको कलेक्टिवली इसको हैंडल करना है एज वन यूनिटी। और इंशाल्लाह ये होगा, ये आगे एक दफा हो चुका है। ये हमारी अपनी गलती है कि हमने उसको री इनवाइट कर लिया, हमने उनको एंगेज कर लिया, हमने उनके लोगों को, हार्डन क्रिमिनल्स को छुड़वा दिया। वो उन लोगों से कुछ पूछा जरूर जाए, कुछ नहीं तो टीवी पे ला के कौन से माफी मंगवाई जाए कि जी खुदा के लिए हम माफी मांगता कि हमने ये काम किया है। आज पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी एक लहर आसमान को छू रही है। तो बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। विद दीज ऑनेस्ट एंड सिंसियर सेंटिमेंट्स, आई थिंक आई गो along with all my colleagues कि government should consider all these things and just share with us the road map